हेलो प्रोफेशनल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत सारा डाउट भी क्लियर करेगा आज जो नया नया इस फील्ड में आया है और जिसके मन में इस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में कन्फ्यूज़न है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। तो द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इसमें लगभग 11 चैप्टर है और 120 सेक्शन है। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको इतना चैप्टर और इतना सेक्शन याद भी नहीं रहेगा और इसको आप रट के भी पूरा इसको याद नहीं कर सकते। तो इसको धीरे धीरे इसको डीप में जाके धीरे धीरे समझना होगा कि कौन सा सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा सेक्शन आपको छोड़ना है। कुछ सेक्शन इधर है जो आपको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये आपका काम ही नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा इसको जानकारी चाहिए। पर पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको चाहिए, उसको आपको पहले से ही आपको उसके ऊपर आपका दिमाग लगाना चाहिए कि ये सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो कोर्स है, जो मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर इंडिया में एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप बनना चाहते हो तो आपको द एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी ADIS कोर्स तो आपको करना ही है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो इस कोर्स करने के बाद जो होता है कि कोई जो स्टूडेंट होता है वो कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में चला जाता है और कोई इंडस्ट्री फील्ड में आता है। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए क्या होता है, BOCW एक्ट होता है जो 1996 में है। BOCW 1996 जो एक बुक होता है, उससे कंस्ट्रक्शन जितना एक्ट है, जितना रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में उसमें बताया कि BOCW एक्ट 1996। और जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिसको इंडस्ट्री पसंद है, उसके लिए द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है। दोनों लगभग एक ही है, बहुत सारा सेक्शन एक ही है, पर कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा तो अलग होगा ही और इंडस्ट्री के लिए तो थोड़ा सा अलग होगा। तो देखिए, आज हम लोग द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जितना भी डाउट्स है, जितना भी कॉम्प्लेन है, जितना भी कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे। तो क्या क्या सेक्शन हम लोग को लिए इम्पोर्टेंट है उसको पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना सेक्शन 120 सेक्शन आपको याद रखना इम्पॉसिबल है मोटा मोटी। तो आपको 120 सेक्शन आपको याद नहीं रहेगा, 11 जो चैप्टर है आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा कि जो सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है पहले उसको आप नोट कीजिए कि ये सेक्शन एक फैक्ट्रीज को चलाने के लिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर और एज ए असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर आपको पूरा ये जानकारी चाहिए कि आपको एज ए फ्यूचर भी ये लगेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर क्या क्या है। तो आइए देखते हैं द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसमें 11 चैप्टर है, जो बोला है कि एक 11 चैप्टर है। तो 11 चैप्टर में पहला जो है चैप्टर है वो है पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी चैप्टर। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको देखना होगा, ठीक है। यह है प्रिलिमिनरी चैप्टर। बाद में जो चैप्टर आएगा वो है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो आप नोटबुक निकालिए और लिखिए कि पहला जो चैप्टर है वो है आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर। जो सेकंड जो चैप्टर है वो है इंस्पेक्टिंग स्टाफ, द इंस्पेक्शन स्टाफ। थर्ड जो चैप्टर है वो है हेल्थ। एंड फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है सेफ्टी। एंड फिफ्थ जो चैप्टर है वो है द प्रोविजंस रिलेटिंग टू हैजर्डस प्रोसेस। ये है चैप्टर 4A। चैप्टर 4 के अंडर चैप्टर 4 में है सेफ्टी, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर जो है चैप्टर 4A में है प्रोविजन रिलेटिंग टू हैजर्डस प्रोसेस। ये भी इम्पोर्टेंट है।
चैप्टर 5 में है जो वेलफेयर। वेलफेयर में थोड़ा थोड़ा आपको जानना होगा, क्योंकि वेलफेयर ऑफिसर भी एक रहता है बहुत सारा इंडस्ट्री में, तो वेलफेयर से थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप लीजिए। ये है चैप्टर 5 में है वेलफेयर। चैप्टर 6 है वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए। और चैप्टर 7 में है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। चैप्टर 8 में है एनुअल लीव एंड वेजेस, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें आप धीरे धीरे इसको देखिए। चैप्टर 9 में है स्पेशल प्रोविजंस। चैप्टर 10 में है पेनल्टीज एंड प्रोसीड्योर्स। एंड चैप्टर 11 में है सप्लीमेंटल। तो देखिए आपको इस 11 चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, कौन सा सेक्शन है जो आपको याद रखना ज़रूरत है, यह आज हम बताएंगे। देखिए ये एक डीप है, ये एक डीप सी है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको इसको नॉलेज लेना होगा। प्रिलिमिनरी, ठीक है, यह है प्रिलिमिनरी। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 1 में क्या है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, और चैप्टर 1 के अंदर जो है ये है सेक्शन 1। चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 1, सेक्शन 2, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना होगा। चैप्टर 1 के अंदर है सेक्शन 1, सेक्शन 2। चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, आपको ऐसे याद रखना होगा, ठीक है। और ये जो है ना 2 के अंदर जो ए है, इसको ऐसे याद रखना है कि चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 2A, ऐसे आपको याद रखना होगा 2A। तो कैसे याद रखेंगे? चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 2A एडल्ट, ऐसा आपको याद रखना होगा। कोई भी आपको पूछे कि ये जो कैलेंडर ईयर आपको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कहाँ मिलेगा, तो आपको ऐसे याद रखना होगा कि चैप्टर 1 के अंडर सेक्शन 2C में आपको सेक्शन 2BB में आपको कैलेंडर ईयर मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 2C में आपको चाइल्ड मिलेगा, आपको ऐसे याद रखना होगा, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना होगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैसे याद रखना होगा। तो चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 1, चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2BB, सेक्शन 2C, सेक्शन 2CB हैजरस प्रोसेस, ऐसे आपको याद रखना है। सेक्शन 2D ये यंग पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यंग पर्सन किसको कहते हैं, ठीक है, एडल्ट किसको कहते हैं, एडोलेसेंट किसको कहते हैं, कैलेंडर ईयर किसको कहते हैं, चाइल्ड किसको कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। धीरे धीरे आपको याद रखना होगा कि ये चैप्टर 1 के अंदर ये है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना होगा। तो आप आइए, तो इधर जो है हमारा कि चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी है उसमें जो सेक्शन 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 के अंदर एडल्ट, एडोलेसेंट, कैलेंडर ईयर, यंग पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन, ये सब का डेफिनेशन है और क्या क्या इसमें होता है एज ए फैक्ट्रीज एक्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये वर्कर क्या है, ये वर्कर किसको कहते हैं, एक फैक्ट्रीज किसको कहते हैं, ऑक्यूपायर किसको कहते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? आपको चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में सेक्शन 2 के अंदर, चैप्टर 1 सेक्शन 2 के अंदर आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना होगा धीरे धीरे। तो देखिए, और चैप्टर 1 में जो सेक्शन आपको याद रखना होगा वो है सेक्शन 6 अप्रूवल एंड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, ये आपको याद रखना चाहिए। और नोटिस बाय ऑक्यूपायर, ये भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 1 में क्या क्या देखा हम लोग? चैप्टर 1 में सेक्शन 2, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7, ये आपको पहले देखना होगा, पहले इसको आपको फोकस करना होगा, बाद में तो ये सब आपको पढ़ना होगा, पर पहले सेक्शन 2, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 को धीरे से पढ़ना होगा, धीरे धीरे इसको समझना होगा, ठीक है। ये हो गया चैप्टर 1, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज कौन कौन सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। बाद में
बाद के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन 2 के अंदर जो जो है जो पॉइंट है उसके बारे में डिटेल में जाके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग पहले इसको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए, थोड़ा थोड़ा समझिए, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में जाकर अंदर में जाकर इसको समझेंगे। ठीक है, आइए चैप्टर 2 में क्या है देख लेते हैं। चैप्टर 2 में क्या, इन द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। ठीक है, ये इंस्पेक्टिंग स्टाफ में जो इम्पोर्टेंट होता है वो दो आपको इम्पोर्टेंट होता है, 7A जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर, ठीक है, और द सर्टिफाइंग सर्जन। ये दो सेक्शन 10 में ये जो दो है, सेक्शन 7A एंड सेक्शन 10, ये दो आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समझिए। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे तो आपको चलेगा। ठीक है, बाद में धीरे धीरे आप देखिए। ठीक है, तो चैप्टर 2 में सेक्शन 7A एंड सेक्शन 10 आपको देखना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है, आइए चैप्टर 3 में क्या है देख लेते हैं एक बार। चैप्टर 3 में जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हेल्थ के बारे में। ये ज़्यादातर हेल्थ है, ये सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर भी आपको जानना चाहिए कि हेल्थ के अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर का सब कुछ जानना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना चाहिए, फिर आप जाके एक सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 का हेल्थ के अंदर जो है सेक्शन 11 में है क्लीनलीनेस, सेक्शन 2 में है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स, सेक्शन 13 में है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। ये सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, ये हम लोगों को चाहिए, ये हम लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। तो सेक्शन 13 को आप लोग अच्छे से पढ़िए कि वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर है, ये बहुत आपको काम आएगा। ठीक है, फिर सेक्शन 14 में है क्या, डस्ट एंड फ्यूम्स, ये भी आपको जानना चाहिए। डस्ट में क्या क्या होता है, डस्ट में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, डस्ट कैसे होता है, डस्ट एंड फ्यूम्स के बारे में ही चाहिए। तो है, ठीक है, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ये भी एक एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको जानना चाहिए। ओवर क्राउडिंग, ठीक है, ओवर क्राउडिंग ये भी चाहिए। लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग के लिए भी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, ये तो एनवायरनमेंट ऑफिसर भी ये देखता है, फिर भी ये आप लोगों को थोड़ा सा जानना चाहिए। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, 90 सेक्शन 90 में आ जाएगा, अब 19 में आ जाएगा आपका लैट्रिन एंड यूरिनल्स। कितना मीटर डिस्टेंस में आपको लैट्रिन चाहिए, कितना वार्कर होगा तो आपको कितना लैट्रिन चाहिए, 500 वार्कर होगा तो कितना चाहिए, 250 वार्कर होगा तो कितना चाहिए। ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, कितना वार्कर, कितना ड्रिंकिंग वाटर का मतलब ये चाहिए, एक जगह चाहिए जिधर ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर का पीएच लेवल क्या है, ये सब आपको धीरे धीरे जानना होगा। ठीक है, और लास्ट में स्पीटून्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो हेल्थ है, ये हेल्थ जो है चैप्टर 3 में जो है आपका हेल्थ है। ठीक है, हेल्थ के अंदर क्या क्या है, सेक्शन 11 टू सेक्शन 20, ये आपको थोड़ा सा जानना होगा। सेक्शन 11 टू सेक्शन 13 या 20, तो आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा कि कौन सा सेक्शन कौन सा चैप्टर में है। देखिए, कुछ नहीं, आपको धीरे धीरे ऐसे याद रखना होगा कि ये जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के अंदर हमारा सेक्शन 7 सेक्शन है। ठीक है, 7 सेक्शन है चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर हमारा 7 सेक्शन है। ठीक है, जिसमें हमारा सेक्शन 2 और सेक्शन 7 एंड सेक्शन 6 ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और सेक्शन चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 2 में द इंस्पेक्शन स्टाफ में हमारा 7 to 10 मतलब 3 है। ठीक है, 3 सेक्शन है, 7 to 10 सेक्शन है, तो 10 सेक्शन है, 7A 7B 8 9 10 ऐसे है, तो 7 to 10 हमारा सेक्शन है चैप्टर 2 में, ऐसा आपको याद रखना होगा। ठीक है, और क्या हो गया, और हो गया आपका हेल्थ है, चैप्टर जो 3 है, जो चैप्टर 3 है जो हेल्थ के अंदर हमारा है 11 to 20 सेक्शन, तो 20 सेक्शन। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना होगा, 11 to 20 सेक्शन हमारा है चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर 3 में है। अब धीरे धीरे इसको समझिए। ठीक, इतना आसान नहीं है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मतलब पेशेंस रखना होगा, फिर आप इसको आप पकड़ लेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिए, इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समझिए, हमारा जो वर्ड है जो हम बोल रहे हैं उसको भी थोड़ा सा कैच करने के लिए ट्राई कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी आइए चैप्टर 4 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 है हमारा सेफ्टी।
चैप्टर 4 है सेफ्टी, कितने इंपॉर्टेंट है एज ए सेफ्टी ऑफिसर। एज ए सेफ्टी ऑफिसर चैप्टर 4 एज ए सेफ्टी ऑफिसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। इसका हार्ड सेक्शन ध्यान से सुनिए। चैप्टर 4 का हार्ड सेक्शन आपको बहुत ही अच्छे से आपको देखना होगा, बहुत अच्छे से आपको समझना होगा और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना भी होगा, इसका डिटेल्स में भी जाना होगा। ये जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 में जो हमारा है सेफ्टी, तो ये भी एक पॉइंट है आपको याद रखने के लिए कि चैप्टर 4 में है सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी। तो आइए देखते हैं क्या है चैप्टर 4 के अंदर। तो चैप्टर 4 के अंदर जो है पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो सेक्शन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 21 फेसिंग ऑफ मशीनरी, ठीक है। क्योंकि कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स जो होता है, रोटेटिंग पार्ट्स जो होता है उसके उसको फेसिंग देना होता है, उसको गार्ड देना होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसको सेक्शन 21 के अंदर है वो, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट के अंदर कोई किसी का हाथ चला गया, किसी का पाँव चला गया तो उसको काट सकता है, तो उसके बारे में 21 में लिखा है। आज मैं डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आज मैं थोड़ा सा ऊपर में आपको बोलूँगा कि क्या क्या आपको क्या कौन सा सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर 4 में है सेफ्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 21 में फेसिंग ऑफ मशीनरी, 22 में वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 4 के अंदर जो सेक्शन है वो आपके लिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सारा सेक्शन जो चैप्टर 4 के अंदर है उसको अच्छे से पढ़ना होगा, उसको अच्छे से समझना होगा और धीरे धीरे इसका डेप्थ में जाना होगा, फिर आप एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे। तो देखिए चैप्टर 4 में क्या क्या है हम लोग और एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 में है सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 21 में है फेसिंग ऑफ मशीनरी, सेक्शन 22 में है वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, सेक्शन 23 में है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स। आपको सुनने में ही लगता है ना कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स। सेक्शन 24 में है स्ट्राइकिंग गियर्स एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर। सेक्शन 25 में है सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेक्शन 26 में है कास्टिंग ऑफ न्यू मशीनरी। सेक्शन 27 में है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कर्टन ओपनर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंडस्ट्री में होता है ऐसा। सेक्शन 28 में है होस्ट एंड लिफ्ट, ठीक है, ये तो इंडस्ट्री में है, इसके इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन में ये होस्ट एंड लिफ्ट बहुत सारा लगता है। तो होस्ट एंड लिफ्ट का क्या क्या प्रिकॉशन है इसके बारे में डिटेल से पढ़िए, ठीक है, इसके बारे में सेक्शन को डिटेल से पढ़िए। सेक्शन 29 ये जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लिफ्टिंग मशीन चेन्स रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स। क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो या इंडस्ट्री हो, लिफ्टिंग मशीन्स चेन्स रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स आपको रहेगा ही, आपको सामने ये रहेगा और इसके बारे में आपको पढ़ना ही है। क्योंकि लिफ्टिंग मशीन्स के बिना, लिफ्टिंग टैकल्स के बिना आपको लिफ्टिंग टैकल्स के बिना आपका कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंस्ट्रक्शन चल ही नहीं सकता। तो सेक्शन 29 को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप सेक्शन 29 को अच्छे से पढ़िए। सेक्शन 30 में क्या है, रिवॉल्विंग मशीनरी। सेक्शन 31 प्रेशर प्लांट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है। सेक्शन 29 जितना BBI है, सेक्शन 31 भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी आ गया क्या सेक्शन 32 फ्लोर स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। स्टेयर में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लगे इसके बारे में बताया है।
फिर आ गया 33 में है सेक्शन 33 में है सेक्शन 33 में है पीट्स टर्म्स ओपनिंग फ्लोर्स एक्सेट्रा। मैन यहाँ पे क्या लिखा होता है, मैन होल्स का डायमीटर कितना होना चाहिए, मैन होल्स का लेंथ कितना होना चाहिए, कहाँ कहाँ मैन होल्स होना चाहिए, ठीक है, पीट्स कहाँ कहाँ होता है, पीट्स के बारे में, पीट्स का सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होगा, इसके बारे में ये बताया 33 में। 34 में है एक्सेसिव वेट। एक्सेसिव वेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एडल्ट को कितना वेट लेना चाहिए, ठीक है, एक वोमेन जो इंडस्ट्री में काम करेगा उसको कितना चाहिए, लगभग एडोलेसेंट को कितना वेट लेना चाहिए, इसमें सब लिखा है, ठीक है। और सेक्शन 35 में है प्रोटेक्शन ऑफ आइज। आप समझ सकते हो कि ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ आइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई सवाल नहीं उठता। सेक्शन 36 है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस एक्सेट्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 36। सेक्शन 36A में है प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज पोर्टेबल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लाइट्स के बारे में ये बहुत सारा बात बताया इधर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन चैप्टर 4 जो सेफ्टी का अंदर जितना भी सेक्शन है ये सब ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत ही आपको मतलब पढ़ना है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, फिर आप डिप में जाओ, ठीक है। सेक्शन 36 में है प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, ये तो हम बोला। सेक्शन 37 में है एक्सप्लोसिव एंड इन्फ्लेमेबल डस्ट एंड गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन्फ्लेमेबल डस्ट एंड गैस ये आपको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट कितना महत्वपूर्ण होगा ये एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको जानने में और इसको इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और सेक्शन 38 में जो है सेक्शन 30 प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, ये तो फायर का कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ में ही होगे। सेक्शन 39 में है पार्ट टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 40 में है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 40 के अंदर सेक्शन 40 का अंदर भी है सेक्शन 40A एंड 40B। तो सेक्शन 40 का अंदर है सेक्शन 40A मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड ये जो है 40B सेक्शन 40B ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको मतलब लाइफ टाइम तक आपको इसको याद रखना होगा, क्योंकि द ड्यूटीज ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर अंडर 40B में है, ठीक है। ड्यूटीज क्या एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपका क्या ड्यूटी है इधर लिखा हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस एक्ट 1948 चैप्टर 4 सेक्शन 40B में है कि द ड्यूटीज ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर क्या है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 41 में क्या है पार्ट टू मेक रूल्स एंड सप्लीमेंट दिस चैप्टर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको तो क्या है आपको चैप्टर 4 का चैप्टर 4 में जो सेफ्टी है उसका अंदर 21 टू 40B जितना भी सेक्शन है आपको बहुत 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 अच्छे से आपको याद करना होगा। 21 टू 40B सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में है सेफ्टी आपके बारे में ही बताया है डियर सेफ्टी ऑफिसर्स। ये जो चैप्टर 4 है इसके अंदर जितना भी सेक्शन है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना होगा, ठीक है। आप आता है कि चैप्टर 4 के अंदर है चैप्टर 4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 के अंदर है, ठीक है। प्रोविजंस रिलेटिंग द हैजर्डस प्रोसेस हैजर्ड किसको कहते हैं, हैजर्डस प्रोसेस किसको कहते हैं ये तो आप पढ़े होंगे, तो आपको इसको अगेंस्ट क्या प्रोविजन लेना होगा इसको आपको चैप्टर 4A में बताया हुआ है, ठीक है। द फैक्ट्स एक्ट 1948 में तो द चैप्टर 4A के अंदर जो है सेक्शन 41 टू सेक्शन 41A टू सेक्शन 41G तक है, ठीक है।
तो 41A में क्या है, कॉन्टिन्यूस ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी मतलब जो साइट कमेटी होता है, जो सेंट्रल कमेटी होता है, इसके बारे में बताया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सेक्शन 41B कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बारे में, ठीक है। राइट टू वर्क्स का ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। राइट टू वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमीडिएट डेंजर, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना होगा आपको, ठीक है। और ये इसका अंदर जो जो पॉइंट है, जो सेक्शन है, इसे धीरे धीरे आपको पढ़ना होगा। इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया हम कि चैप्टर 4 के अंदर जितना सेक्शन है वो तो इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 4A के अंदर जो पहला है 41A, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर आता है चैप्टर 5 जो वेलफेयर होता है। वेलफेयर में वेलफेयर ऑफिसर भी रहते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री में। तो इसको आपको ध्यान से धीरे धीरे, इसको आपको इतना भी इम्पोर्टेंट से आपको देखना नहीं चाहिए। क्योंकि ये वेलफेयर ऑफिसर रहता है, फिर भी आपको देखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या है इसका अंदर, ये इसका अंदर है वाशिंग सेक्शन 42 टू सेक्शन 50 तक है इसमें। तो सेक्शन 42 में है कि वाशिंग फैसिलिटीज़। वाशिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वाशिंग फैसिलिटीज़ जो है उसको तो सेफ्टी ऑफिसर का ये काम नहीं है, फिर भी इसको देखना चाहिए क्योंकि कहीं पे भी होता नहीं, तो इसको हाईलाइट करना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा जानना में, थोड़ा सा इसको नॉलेज चाहिए बस। सेक्शन 43 में है फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग। ये हमारा काम नहीं है, फिर भी हमको देखना चाहिए थोड़ा सा इसको बारे में। कोई मतलब ठीक से इसको काम नहीं कर रहे वेलफेयर ऑफिसर, तो हमको भी इसको पॉइंट उठाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन डालना चाहिए, ठीक है। 44 में है फैसिलिटीज़ फॉर सीटिंग उसको भी चाहिए कि क्या होता है कई कई बार कि वर्कर लोग क्या होता है गाड़ी के अंदर है, गाड़ी के अंदर कोई भी क्रेन के अंदर है, कोई बाहर में रेस्ट लेता है खाने के बाद, तो वो भी इंसान है, वो वर्कमैन हो फिर भी इंसान है, उसको भी रेस्ट लेना चाहिए, तो उसको भी बैठना चाहिए। तो सीटिंग के लिए भी फैसिलिटीज़ चाहिए। सेक्शन 45 में है फर्स्ट एड अप्लायंस। ये क्या है, फर्स्ट एड कितना आदमी कितना वर्कर रहेगा तो फर्स्ट एड चाहिए, कितना फर्स्ट एड चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात किया है कि 250 वर्कर चाहिए तो एक फर्स्ट एड अप्लायंस चाहिए, 500 वर्कर होगा तो 2 चाहिए, कहाँ का चाहिए, ये सब फर्स्ट एड में है। फिर सेक्शन 45 में लिखा हुआ है। सेक्शन 46 में है कैंटीन्स, कितना आदमी कितना वर्कर रहेगा, कितना वर्कमैन रहेगा, फिर एक कैंटीन चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया, ठीक है। सेक्शन 47 में है शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स, सेक्शन 45 की तरह है। सेक्शन 48 में है क्रिएचर्स। सेक्शन 49 में है वेलफेयर ऑफिसर्स का, वेलफेयर ऑफिसर्स मतलब वेलफेयर ऑफिसर्स का क्या क्या ड्यूटीज़ है इसमें लिखा हुआ है 49 में। और 50 में है, सेक्शन 50 में है पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। आ गया चैप्टर 6 में क्या है, वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट। ये थोड़ा सा आप हम लोगों को जानना होगा, ये आईआर का काम है, एचआर का काम है, फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा जानना होगा क्योंकि इसके बारे में एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। सबके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। तो चैप्टर जो 6 है वो है वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, ठीक है। तो सेक्शन 51 में जो है वर्किंग आवर्स, सेक्शन 52 में वीकली हॉलीडेज, ये हम लोगों को भी जानना है वीकली कितना आवर है, क्या होता है। कहीं कहीं होता है क्या, कोई भी ड्राइवर होता है, जो ज़्यादातर होता है ड्राइवर लोगों के साथ, ड्राइवर लोगों का क्या होता है 24 आवर्स 48 आवर्स तक ये ड्यूटी कर लेते हैं, 40 आवर्स तक, तो क्या होता है नींद में आता है तो फिर एक्सीडेंट वगैरह तो होता ही है। तो इसलिए क्या होता है, जो एक सब वर्कर का, सब ड्राइवर का, सब ऑफिसर का भी एक ड्यूटी टाइम होता है, वीकली आवर होता है, इतना वीकली आवर में इसका काम करेंगे, उससे ज़्यादा होगा तो एक्सीडेंट होने के लिए चांस है। तो 51 सेक्शन 51 में वीकली आवर है। सेक्शन 52 में है वीकली हॉलीडेज़, कितना हॉलीडेज़ चाहिए, हॉलीडेज़ भी ज़रूरत है एक आदमी के लिए, सेक्शन 52 में वो बताया। सेक्शन 53 में है क्या, सेक्शन 53 है कॉम्पनसेटरी हॉलीडेज़, कौन सा हॉलीडेज़ चाहिए कॉम्पनसेटरी में। सेक्शन 54 में है डेली आवर्स, एक दिन में कितना आवर काम करना चाहिए, कौन कौन डिपार्टमेंट कौन सा वर्कर को कितना काम करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स में बताया है डेली आवर्स। सेक्शन 55 में है इंटरवल्स फॉर रेस्ट। सेक्शन 56 में ये इतना नहीं चाहिए। सेक्शन 57 चाहिए नाइट शिफ्ट, ये थोड़ा सा देखना चाहिए, ठीक है।
ये आपको और जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना बोला कि सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 54, सेक्शन 55 एंड सेक्शन 57 ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ, अभी आ गया चैप्टर 7। चैप्टर 7 में है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस। यंग पर्सनस को मैंने एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन है चैप्टर 7 में। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। इसमें इम्पोर्टेंट जो होता है कि प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन, इसके बारे में डिटेल्स में बताया। नॉन एडल्ट वर्किंग कैरी टोकन्स, ठीक है। सर्टिफिकेट, ये आपको जानना है। सेक्शन 69 को आपको जानना है। सर्टिफिकेट्स ऑफ फिटनेस ये चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस तो चाहिए, कोई भी वर्कर काम करने आ रहा है तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट तो चाहिए, क्योंकि इसके बारे में 69 में अच्छे से बताया है। वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा सेक्शन 71 को, ठीक है। नोटिस पीरियड्स वर्क फॉर चिल्ड्रन 72 में देखना होगा। रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स, ये भी आपको 73 में थोड़ा सा पढ़ना तो होगा ही, ठीक है। ये हो गया, और कुछ नहीं चाहिए चैप्टर 7 में। आज चैप्टर 8 में है क्या, एनुअल लीव एंड वेजेस। या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फिर भी थोड़ा थोड़ा देखना होगा कि कौन सा देखना होगा। सेक्शन 18 वेजेस ड्यूरिंग, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 79 चैप्टर जो 79 है एनुअल वेजेस एंड लीव एंड वेजेस, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में ये सेफ्टी डिपार्टमेंट में ये करता है, ठीक। तो 79 को थोड़ा सा आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ये इतना सा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चैप्टर 8। चैप्टर 9 क्या है, चैप्टर 9 है स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजन एक्ट क्या क्या है, ये चैप्टर 9 के अंदर है। चैप्टर 9 के अंदर है 85 में पावर टू अप्लाई द एक्ट टू सर्टेन परमिसेस। चैप्टर 86 में है पावर टू एक्सटेंड पब्लिक इन इंस्टीट्यूशन। 87 में है डेंजरस ऑपरेशन। देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 87 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको भी लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, ठीक है। नोटिस नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन के अलावा इधर बहुत सारा फॉर्म होता है, ठीक है। उस फॉर्म के बारे में हम लोग डिटेल से धीरे धीरे बात करेंगे। तो ये फॉर्म नंबर 18 में आता है, नोटिस ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो अभी नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट में जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो चैप्टर 9 में है, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन में, वो आपको थोड़ा सा जानना होगा। सेक्शन 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, होगा आपको लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 88A ये भी इम्पोर्टेंट है। नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस ऑकरेंस, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 89 नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 88 में है नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस ऑकरेंस, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 90 में है जो, ठीक है, ये देखिए सेक्शन 90 में जो है पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू केस ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजीज, इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा। बस ये हो गया आपका चैप्टर 9 में हो गया, आपको और कुछ नहीं देखना है। चैप्टर 10 आ गया है। चैप्टर 10 में है पेनल्टीज एंड प्रोसीड्योर्स, ये हमारे काम नहीं है, ठीक है। इसको आपको अभी दिमाग में इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 सप्लीमेंटल, ये भी आपको इतना जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी रिटर्न्स आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हो गया हमारा चैप्टर 11, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है टोटल, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में टोटल चैप्टर है 11, एक बार अच्छे से देख लीजिए। टोटल चैप्टर है 11, ठीक है। और टोटल सेक्शन जो है आपका 120। तो इतना जो 120 सेक्शन है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दिया, तो आपको उसको थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। एक हफ्ता बाद हम लोग धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को लेकर इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको डीप में जाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ इसको शेयर करेंगे, उसको रिलेट करेंगे, फिर आपको बहुत जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो जो सेक्शन इम्पोर्टेंट आपको आज बोला गया है उसको थोड़ा सा आप पढ़िए, उसको थोड़ा सा जानिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर, हैव ए सेफ डे।